कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि क्रिप्टो के ऊपर एक्स्ट्रा 20% टैक्स लगने वाला है 1 अक्टूबर से। और यहाँ पर आप साइट के अंदर भी देख पा रहे हैं, आर्टिकल के अंदर भी देख पा रहे हैं कि जो 20% TCS है वो क्रिप्टो के ऊपर भी कटेगा। तो यहाँ पर डर लगने लगा कि 20% और नया टैक्स। तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। जो TCS है ये अकेला क्रिप्टो के ऊपर लगने वाला नहीं है। और ये TCS ऐसा नहीं कि नया कोई टैक्स आ गया, ये पहले भी था, बट पहले 5% था और इस बार बिल पास करके इसको बढ़ाया गया है, 20% TCS को किया गया है। आपने सुना होगा कि TDS होता है, बट ये TCS क्या है? अभी इतना समझिए कि TDS ये जो TCS है उसका दूर का रिश्तेदार है, बट दोनों का मकसद एक ही होता है कि लोग टैक्स चोरी ना करें। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर होते हैं वहाँ पर लोग टैक्स को चोरी कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर TDS और TCS को बनाया और उसके ऊपर एप्लीकेबल किया और ट्रांजैक्शन के ऊपर काटना शुरू किया, ताकि एडिशनल पैसा काटा जाए और गवर्नमेंट को पता भी चलेगा कि ये बंदा इधर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसे टैक्स देना है। और बंदे को भी पता है कि मेरा TDS या तो TCS कट गया है, गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता चल गया है, तो मुझे टैक्स चोरी नहीं करना है और मैं टैक्स है वो पे कर दूंगा। सिंपल सा है, ये दोनों का मकसद एक ही होता है कि टैक्स चोरी ना हो, इसलिए इसको एप्लीकेबल किया जाता है या तो इसको लगाया जाता है। ऐसे में कोई सीए नहीं हूँ, जितना मुझे पता है, और मैं इसमें गलत भी साबित हो सकता हूँ, तो मुझे कमेंट में बताना। जितना मुझे पता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो क्रिप्टो के अंदर अभी तक ये था कि TDS कटता था 1% और 30% में टैक्स पे करना था। 1% टैक्स मतलब TDS का मतलब ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। ये TDS ऐसा कोई एडिशनल टैक्स नहीं था। TDS मतलब ट्रैकिंग। हमारे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी भी कहते थे कि ये जो TDS है वो कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, एक ट्रैकिंग है। एक्शन करे उसको ट्रैक करना चाहते हैं कि किधर भेज रहे, किधर से आ रहे और टैक्स चोरी कर तो नहीं रहे, इसलिए इस लोगों ने TDS को डाला ताकि लोग टैक्स चोरी ना करें। और ये जो TDS कटता है 1% वो जब ITR फाइलिंग का टाइमिंग आता है वहाँ पे वो वापस से क्लेम भी हो जाता है। बट यहाँ पर पहले हमारा कट जाएगा, हमारा मनी है वो ब्लॉक हो जाएगा 1%, बाद में जाके वो क्लेम कर पाएंगे, बट पहले तो ब्लॉक रहेगा। तो क्रिप्टो के लिए TDS में अभी तक हमने ये वाली बातें देखी। अब TCS क्या है? TCS 1 अक्टूबर से लगना भी है, यहाँ पर ये फेल रहा था, 1 अक्टूबर से लगना है। अब TCS का हम देखेंगे तो TCS अकेला क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है। TCS जो 20% जो लगने वाला है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। फॉरेन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, या तो आप कहीं विदेश में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे 20% है वो TCS कटेगा। अब डायरेक्ट नहीं कटेगा, यहाँ पर भी लिमिट दिया गया है कि 1 साल में आप 7 लाख रुपए से ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर 20% सीधा TCS आपका कटेगा। और ये भी वापस आप क्लेम कर पाओगे जब आप ITR फाइलिंग करोगे। अगर आपका उतना टैक्स बनता नहीं है जितना आपका TCS कटा है तो आप उसे वापस से क्लेम कर सकते हो, बट तब तक आपका मनी ब्लॉक रहेगा जब तक ये ITR का दिन नहीं आता, या तो जब ITR फाइलिंग का टाइमिंग नहीं आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लग जाएगा अगर आप 60 लाख रुपए से ऊपर जा रहे हो। तो अकेले क्रिप्टो की बात नहीं है, फॉरेन में कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो या तो आप मनी भी भेज रहे हो, 60 लाख रुपए से ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर 20% जो है वो TCS है वो कटेगा। अब लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि ये TCS देना किसको है? TDS तो देखा कि TDS के अंदर फिलहाल इतना तो पूरा सॉल्यूशन का हमें भी पता नहीं है, अभी इतना हम समझे हैं TDS के अंदर। क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ तो क्रिप्टो के अंदर TDS है वो हमें देना नहीं होता है। TDS जो है वो कंपनी खुद काट लेती है, मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें, बाइंग सेलिंग का जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो खुद है वो TDS काट लेते हैं, जो कि हम इंडियन एक्सचेंज के नेम से जानते हैं, वज्रेक्स हो, कोइन DCX हो, एक्सेट्रा हो। अब एक फॉरेन की बात हो रही है। फॉरेन मतलब इसके अंदर आते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब इसमें स्टॉक की बात करूँ या तो प्रॉपर्टी की बात करूँगा, वहाँ पे तो TCS है वो कौन काटेगा? बैंक काटेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि फॉरेन के अंदर आपको कुछ लेना है तो पैसा पहले इंडियन बैंक में आपको डालना पड़ेगा और उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट होगा, उसका कुछ प्रोसेस होता है, तो पैसा वहाँ पे डालेंगे और वो कन्वर्ट होगा तो बैंक को तो पता है कि आप कितने रुपए डाल रहे हो, कहाँ डाल रहे हैं। तो 7 लाख रुपए से अगर आप ऊपर कर रहे तो वहाँ पर आपका जो TCS है वो काट लेगा बैंक 20%, और सीधा वो 20% गवर्नमेंट के अकाउंट में भेजा जाएगा आपके पेन के अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट को पता ही चल जाएगा ये आपका पेन कार्ड है, आपका 20% इधर आया है। तो सीधी बात है कि आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, आप टैक्स चोरी नहीं करोगे और गवर्नमेंट को सब कुछ चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि आपको TCS वापस क्लेम भी तो करना है। अब
स्टॉक मार्केट में ऐसे होगा, फॉरेन के अंदर IND मनी का नेम आपने सुना होगा ब्रोकर के बारे में। ऐसे तो काफ़ी सारे ब्रोकर है, फॉरेन है। वहाँ पर अपनी जो बैंक है उसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। आप पैसा INR की मदद से उस एप्लीकेशन के अंदर डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर हमारा बैंक है वो सपोर्ट होता है, इंडियन बैंक। तो बैंक को पता ही है कि आप फॉरेन मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे हो, तो उसमें भी 60 लाख रुपए से ऊपर जाते हो तो वहाँ पर भी आपका पैसा बैंक काटेगा 20% काटेगा। अब क्रिप्टो में कैसे होगा वो मेरे को समझ में नहीं आया कि एक्सचेंज वाले किस तरीके से काटेंगे, और अगर बैंक को काटना है तो पॉसिबल नहीं है। बैंक को काटना है क्रिप्टो में तब पॉसिबल मुझे अभी नहीं लगता है। इसका कुछ मैकेनिज्म आना चाहिए, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी आपको डरना भी नहीं है क्योंकि अभी इसका क्लैरिटी में भी आगे जाके एक आध महीने के अंदर आए। अब डायरेक्ट जो एक्सचेंज वाले काटना शुरू कर दिए तो जैसे इंडियन एक्सचेंज को छोड़ दिए थे वैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज को भी लोग छोड़ देंगे। फिर मेरे हिसाब से क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 60 लाख आप समझ लीजिएगा। क्रिप्टो में 60 लाख कैसे होगा कि आपने 50,000 रुपये का क्रिप्टो खरीदा, फिर वही 50,000 रुपये का क्रिप्टो बेचा तो 1 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया। अगेन वही 50 का खरीदा, अगेन बेचा तो 2 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया। आपके पास है तो 50,000 रुपये, आप खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। तो फिर क्या होगा, तो 60 लाख रुपये तो बन जाएंगे एक ही दिन में। 50,000 रुपये से कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं ना 2-3 हज़ार रुपये के प्रॉफिट के लिए, तो 2-3 दिन में ही 60 लाख रुपये बन जाएंगे। और उससे ऊपर गए तो 20% कटना शुरू हो जाएगा। अगर 20% इस तरीके से काटा गया तो फिर लोग क्रिप्टो को छोड़ देंगे। तो मे भी यहाँ पर गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि क्रिप्टो को बैन ना किया जाए, बट आप खुद ही उसे छोड़ दें। तो ये एक तरीका होता है छुड़वाने का। अगर ऐसा हुआ तब की बात है। बाकी आपको क्या लगता है, अगर इसको काटना भी है तो एक्सचेंज वाले ही काट सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज वाले, क्योंकि इसके अलावा किसी के पास डाटा नहीं है और इसके अलावा कहीं काटना पॉसिबल भी नहीं है। और अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज ने काटना शुरू किया तो उसका बिजनेस हो जाएगा ठप। तो ये वाली बात है। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट में बताएं। ये था कुछ चीज़ें, और अभी एक आध महीने में पता चलेगा क्या है, कैसे आता है और कितना पॉसिबल है, वो आने वाले टाइम के अंदर हम देखेंगे।